बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं CVTV। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है वो है माइशत और GDP। पाकिस्तान में आपको पता है कि माइशत का हमेशा से एक सबसे बड़ा मसला रहता है माइशत का, लेकिन इस दौर में ख़ास तौर पे ये जो PTI के 2 साला दौर है, तो इस दौर में सबसे जो बड़ा मसला बना रहा है वो माइशत का बना रहा है। तो इसलिए जो आज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि GDP और माइशत यानी कि GDP ग्रोथ जो होती है, जो कभी 5.8% होती थी, कभी कितनी कितनी, और आजकल जो माइनस पे पहुंच चुकी है, ये है क्या चीज़। क्योंकि इस पे मैंने इसलिए ज़रूरी समझा ये बताना क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक PTI के मिनिस्टर का एक ट्वीट देखा था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जापान से मुवाजना किया हुआ था और जापान की जो GDP ग्रोथ रेट है तो वो 0.5 था। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जापान से भी ज़्यादा है, यानी कि वो जहालत में इस हद तक गिर चुके थे कि उनको ये भी नहीं समझ आई कि जापान की माइशत और पाकिस्तान की माइशत का मुवाजना कैसे किया जाए। तो इसमें आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि GDP ग्रोथ रेट है क्या चीज़, और उसके बाद जो है ना तो मैं इस पे आगे पाकिस्तानी माइशत पे अगर टाइम बचा तो थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो है GDP ग्रोथ या GDP है क्या चीज़, पहले इस पे बात करते हैं। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मजमूई घरेलू जो पैदावार होती है उसको GDP कहते हैं। मजमूई घरेलू पैदावार का मतलब है एक मखसूस मुद्दत यानी कि साल, 6 महीने या 3 महीने के दौरान जो मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं, जितनी भी घरेलू पैदावार होती है, उसको GDP कहते हैं। यानी कि बाज़ मुल्कों में 3 महीने, पाकिस्तान में भी होता है 3 महीने, 6 महीने या एक सालाना, लेकिन मोस्टली जो हम सुनते हैं रोज़ाना कि GDP ग्रोथ इतनी हो गई है, GDP इतनी है, GDP इतनी है, वो होती है 1 साल की। 1 साल के अरसे में जितनी भी पाकिस्तानी पैदावार होती है, घरेलू पैदावार, जो पाकिस्तान में जो भी चीज़ पैदा होती है उसमें जो ज़मीनों से चीज़ें पैदा होती हैं, जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, और ख़िदमत वगैरह जो भी चीज़ें सारी इसी में शामिल होती हैं GDP में। तो वो मजमूई GDP जो होती है वो सालाना, तो वो उसको GDP कहते हैं, मजमूई पैदावार को। ठीक है, ये समझ तो अब आपको आ गई होगी कि किसी भी मुल्क के अंदरूनी तौर पे, घरेलू तौर पे जितनी भी पैदावार होती है 1 साल के अरसे में या 6 महीने के अरसे में या 3 महीने के अरसे में, उसको GDP कहते हैं, एक ख़ास दौरानिए के दौरान। अब आते हैं GDP ग्रोथ रेट पे। ठीक है, GDP ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि अगर एक मुल्क की, फ़र्ज़ किया पाकिस्तान की जो सालाना GDP थी, सालाना आमदनी थी, वो थी $320 अरब टोटल। तो उसके बाद अगर वो $321 अरब हो गई, तो अगले साल $321 अरब, $22 अरब, $23 हो रही है, तो इसका मतलब है कि GDP ग्रोथ रेट में इजाफा हो रहा है। यानी कि वो अगर 5.8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही थी, तो वो बढ़ रही है, वो 5.9% पे जाएगी, 5.6 पे चली जाएगी, 6.1, 6.2 इस तरीके से इंक्रीज़ होगी। जबकि अगर वो $320 अरब से कम होना शुरू हो जाएगी तो वो माइनस में आ जाएगी। जैसे 319 आएगी, 318 आएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है कम होना शुरू हो जाएगी, और वो जैसे 5.4 से 5.3 आएगी, 2 आएगी, फिर 4 पे आएगी, 4 यानी कि 4.9 से 4.8, 4.7 इस तरीके से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आपने समझनी है। और अगर वो $320 वहाँ पर स्टे रहती है, तो इसका मतलब है कि माइशत स्टेबल है और वहाँ पर रुकी हुई है, तो वो उधर ही जितनी ग्रोथ रेट उसकी बरकरार थी वहाँ पर ही बरकरार रहेगी। ये एक चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है। अब इसका मुवाजना अगर फ़र्ज़ किया हम जो उसी वज़ीर के हिसाब से बोल लेते हैं कि जापान के बराबर की जो माइशत पाकिस्तान का मुवाजना किया था। अब जापान की टोटल माइशत है, टोटल GDP है 5.2 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 5.2 हज़ार अरब डॉलर, 5200 अरब डॉलर है। तो अब जापान की जो ग्रोथ रेट है वो इस सूरत में बढ़ेगी कि अगर वो 5.3 ट्रिलियन डॉलर होगी, 5.4 ट्रिलियन डॉलर होगी या 5.5 ट्रिलियन डॉलर होगी, तो वो उसी हिसाब से में इंक्रीज़ होगी। यानी कि वो 5 जाएगी, अगर वो 0.5 है तो 0.6 होगी, 0.7 होगी, या वो 1 पे आ जाएगी, 1.1 होगी, 1.2, या इस तरीके से 2 पे, 3 पे, 4 पे, जितने पे भी जा सकती है। तो अगर वो
वहाँ पर ही स्टेबल रहती है, यानी कि वो 5.2 ट्रिलियन डॉलर पर ही रहती है, तो उसमें इजाफा नहीं होगा। वो जो उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट है तो वो ज़ीरो पे ही रहेगी, ठीक है। अगर वो 5.2 से 5.1 ट्रिलियन डॉलर पे आ जाती है तो वो माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जापान है तरक्की याफ्ता मुल्क, उस पर कोई असर नहीं पड़ता कि उसकी 100 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर या 20-30 अरब डॉलर उसकी इकोनॉमी कम हो जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अगर माइनस में भी आ जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका मुवाजना आप किसी तरक्की पज़ीर ममालिक से करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि जब 2018 में पीटीआई हुकूमत ने हुकूमत संभाली थी, ठीक है, मौजूदा जो हुकूमत है, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था वो था 5.8, और उस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी थी तो वो 320 अरब डॉलर थी, और 2019 में वो कम होकर 283 अरब डॉलर रह गई, जबकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3 पर पहुंच गई थी। 3 पर तो हुकूमत ने जो गलत बयानी की बताई थी, जबकि वो पहुंच गई थी 1.9 पे, ठीक है। अब 2020 आया तो 2020 में वही माइशत मज़ीद सुकड़ के जीडीपी 263 अरब डॉलर पे पहुंच गई, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट वो -1.9 पे पहुंच गया, ठीक है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, यानी कि 68 साल बाद 1952 में जब माइशत का एक पहिया चला था तो उस वक़्त से लेके आज तक पहली बार जो माइशत है तो वो माइनस में चली गई है, और पहली बार जीडीपी जो है वो बढ़ने के बजाय कम हुई है, और मजमूई कौमी पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो गई है, और 320 से 2 सालों में तकरीबन 57-58 अरब डॉलर जो है कम होकर 263 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी है। ये जो इंकशाफ हुआ है तो ये मैं नहीं कर रहा, ये कोई अपोजिशन नहीं, बल्कि ये हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मशीर ख़ज़ाना जो हैं उनका ये इंकशाफ है। उन्होंने ये बताया है कि जो लास्ट ईयर 2019 में, जो जून 2019 में जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे तो उनमें गलत बयानी की गई, और वो 1.9 के बजाय 1.9% के बजाय वो 3% बताया गया कि 3% जो है ग्रोथ रेट है, और टोटल जो माइशत थी तो उसमें 600 अरब रुपए पाकिस्तानी 600 अरब रुपए उन्होंने ज़्यादा बताया, जबकि वो मजमूई कौमी पैदावार 600 अरब रुपए कम थी। तो उसकी वजह से अगले जो पूरे साल का उन्होंने माइशत की सिमत तय करनी थी वही गलत हुई, और उसकी वजह से इस साल जो 2020 की जो माशी साल थी तो उसमें मज़ीद कमी होकर माइशत सुकुड़ कर 263 अरब डॉलर पे पहुंच गई, जबकि ग्रोथ रेट जो है वो -1.9 पर पहुंच चुकी है। तो ये थी पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी, जो उनकी गलत बयानी और झूठ की वजह से इतनी कम हुई है। तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ मज़ीद आपको बताना चाहता था, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि इस जो मज़ीद कारकर्दगी है पीटीआई की, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में हम बयान करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये समझाना था कि जीडीपी है क्या चीज़, और ये कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, और ग्रोथ रेट क्या चीज़ है, और ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है या कम होता है। तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो अगर कोई इसमें मेरी मिस्टेक है या कोई ऐसी चीज़ है तो कमेंट में लाजमी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी।